सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, सभी राज्यों को सरकारी पत्र जारी हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को एक साथियों लेटर जारी किया गया है, जो कि वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के जारी किया गया है। 5 दिसंबर 2025 से साथियों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। और दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 से ही पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि साथियों 2025 जो साल चल रही है, इसका लास्ट का महीना है दिसंबर का महीना। और साथियों यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन में साथियों बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। अब साथियों 5,000 रुपए तक पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन को लेकर के बम्पर बढ़ोतरी की गई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपके राज्य में कितनी पेंशन बढ़ी है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, अब हम ये भी जानने वाले हैं कि 7 दिसंबर से इन पेंशन धारकों को एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में दोस्तों ये राशि ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पेंशन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को एक मुश्त 6,000 रुपए राशि मिलेगी, वो भी हम आपको अपडेट पूरी बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। दोस्तों, कई पेंशनधारी है जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से नहीं आ रही है। तो दोस्तों, जो बकाया पेंशन राशि है वो आपको एक मुश्त कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इसके बारे में हम पूरी अपडेट आपको वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अनेक राज्यों में साथियों पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। एक मुश्त राशि 6,000 रुपए तक ट्रांसफर होने जा रही है। साथियों, सरकार का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके माध्यम से कई पेंशन धारकों को एक साथ पेंशन राशि है जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होने जा रही है। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो पर साथियों बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। देश भर के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं, उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन कौन से नए 11 नियम लागू किए गए हैं। साथ में दोस्तों, किसको एक मुश्त राशि मिलेगी, कौन कौन से राज्यों में पेंशन राशि की बढ़ोतरी की गई है, सभी तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, सभी लोगों तक भेजने की कोशिश करें। देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, 5 दिसंबर से लागू 11 नए नियम कौन कौन से हैं जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यानी कि देश के सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए साथियों सबसे बड़ी और अहम अपडेट लेकर के आए हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, तलाकशुदा पेंशन हो, किसान समृद्धि पेंशन आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मिलती है, तो दोस्तों 5 दिसंबर की तारीख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने होने जा रही है। क्योंकि साथियों, केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में एक साथ 11 बड़े बदलाव लागू करने का आदेश सभी राज्यों को भेज दिया है। ये नियम आपके लिए राहत लेकर के आए हैं। साथियों, पेंशन प्रक्रियाओं को अब और भी आसान बना दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई राज्यों में पेंशन 6,000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई है और एक मुश्त राशि भेजने की भी साथियों घोषणा की गई है। आपको भी एक मुश्त राशि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, नए नियम कौन से हैं? तो पहला नियम है, आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने पहला नियम लागू किया है कि हर पेंशन धारक को अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करवाना होगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा ले और अपने आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को साथियों आप अपने बैंक खाते से अवश्य जुड़वा ले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन है जो कि दोस्तों बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि इसका क्या लाभ होगा। तो पेंशन की स्थिति का एसएमएस अलर्ट आप तक पहुंचेगा कि कितनी पेंशन कौन से महीने की आपको मिली है। यदि मोबाइल नंबर नहीं जुड़वाएंगे तो ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का जो रिमाइंडर है वो भी, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचेगी। गलत अकाउंट में पैसा जाने की जो समस्याएं थी वो अब इसके माध्यम से खत्म हो जाएंगी। तो अवश्य ही आप अपने मोबाइल नंबर को आधार से जुड़वा लें और आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से अवश्य जुड़वा लें। दूसरा बड़ा बदलाव, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की साथियों जो शर्त थी उसको खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पहले कई राज्यों में 500 से लेकर 1000 रुपए तक बैलेंस बैंक खाते में अनिवार्य था। अब साथियों जीरो बैलेंस अकाउंट में भी पेंशन ट्रांसफर होगी, क्योंकि सरकार की ओर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसके माध्यम से देश भर के 3.2 करोड़ पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलने जा रही है। यदि आपके बैंक खाते में दोस्तों 0 रुपए है, शून्य है, तो भी आपके अकाउंट में अब पेंशन राशि आने वाली है। पहले कई राज्यों में 500 रुपए या 1000 रुपए बैलेंस होना जरूरी था। तीसरा बदलाव किया गया है, जीवन प्रमाण पत्र अब केवल साल में एक बार ही आपको जमा करवाना होगा। अब देश के अधिकांश राज्यों में साल में सिर्फ एक बार लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। साथियों पहले आपको कई बार जमा करवाना पड़ता था, तो अब आपको केवल एक बार ही जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य से आप बिलोंग करते हैं, झारखंड या जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं, पेंशन आपको मिलती है, तो इन 3 राज्यों में साल में 2 बार आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पिछले वर्षों में 13% डेटा मिसमैच मिला था। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इन 3 राज्यों में साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन धारकों को जमा करवाना होगा। चौथा बड़ा बदलाव किया गया है कि पेंशन अब हर महीने की 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच जमा होगी। यानी कि दोस्तों अब से पहले वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के पेंशन डलने की, पेंशन ट्रांसफर होने की कोई भी डेट नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने बताया है कि 1 से 15 तारीख के बीच पहले पेंशन आती थी, लेकिन अब देरी नहीं होगी। यानी कि देरी से अब आपको छुटकारा मिलेगा, नई व्यवस्था यहाँ पर लागू की जा रही है। हर पेंशन 7 तारीख तक आपके बैंक खाते में जरूर आ जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। और दोस्तों यदि फिर भी आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आपको टोल फ्री नंबर पर आपको शिकायत करनी होगी, क्लेम भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 7 तारीख तक सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं के माध्यम से जो पेंशन है वो ट्रांसफर की जाएगी। और यदि आपको समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो आप दोस्तों टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या फिर आपको पीपीओ नंबर चाहिएगा। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखें और फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी एक नंबर पहुंचा जाएगा, वो नंबर आप बताएंगे तभी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे अब हम और जानकारी लेते हैं कि दोस्तों पांचवा बड़ा बदलाव किया गया है कि पेंशन पात्रता उम्र में बदलाव कर दिया गया है। पहले पात्रता उम्र महिला पुरुष की वृद्धावस्था पेंशन में 60 वर्ष थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर छूट दी गई है। विधवा महिलाएं हो, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हो, 40% से कम आय वाले जो परिवार हैं साथियों, उनको यहाँ पर छूट दे दी गई है। 58 वर्ष में भी पेंशन के लिए अब पात्र माने जाएंगे। इससे 48 लाख नए लोग साथियों आप पेंशन ले सकेंगे। यानी कि दोस्तों 60 वर्ष से घटा करके अब यहाँ पर 58 वर्ष की गई है। तो अब देश भर की अनेक योजनाओं में देश भर के अनेक महिला और पुरुष हैं वो जुड़ सकेंगे और उनको भी लाभ हो सकेगा। जिसकी भी उम्र 58 वर्ष से अधिक है तो साथियों वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगला नियम है डिजिटल पेंशन कार्ड जारी होंगे। दोस्तों यहाँ पर ये पेंशन धारकों के लिए बिल्कुल नई अपडेट आ गई है। यदि आप पेंशनधारी हैं तो आपको भी अब डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा। यदि आप साथियों ये कार्ड नहीं बनवाते, नहीं लेते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अब इस कार्ड में साथियों क्या होगा, तो इस कार्ड में आपको क्यूआर कोड मिलेगा, यूपीआई लिंक मिलेगा, बैंक की डिटेल मिलेगी, बेनिफिशियरी जो आईडी है वो भी आपको मिलने वाली है। यानी कि सभी पेंशन धारकों को दोस्तों अब यहाँ पर जो ये डिजिटल पेंशन कार्ड है वो जारी किया जाएगा। सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड मिलेगा। यानी कि आपकी पेंशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो साथियों आपको इस डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से मिल सकेगी। अब इससे आपको क्या क्या फायदा होगा वो भी आप जान लीजिए। अस्पतालों में यहाँ पर जिसके पास भी डिजिटल पेंशन कार्ड होगा उनको अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों में बिना लाइन सीधे अब आपको सुविधा मिल सकेगी
और जो फर्जी लोग पेंशन ले रहे थे तो वो यहाँ पर पेंशन नहीं ले सकेंगे, यानी कि फर्जी पेंशन भी इसके माध्यम से रोकी जाएगी। अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी, सरकारी कार्यालयों में बिना लाइन लगे ही साथियों जो भी डिजिटल पेंशन कार्डधारी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। सातवां बड़ा बदलाव किया गया है कि दिव्यांग पेंशन की पात्रता 40% से कम करके अब 30%, कुछ राज्यों में 30% कर दी गई है। दिव्यांगता की अब 30%। साथियों आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो भी आप लाभ ले सकते हैं। इससे दोस्तों यदि जाने तो 19 लाख नए दिव्यांग लोग अब पेंशन सूची में शामिल हो जाएंगे और उन दिव्यांगों को भी अब लाभ मिलेगा जिनके पास 30% या 40% के बीच का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है। लेकिन चेतावनी है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है और यदि किसी ने भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया और पेंशन ले रहे हैं तो सरकार यहां पर वसूली भी करने जा रही है, यानी कि फर्जी लोगों पर सरकार अब सख्त हो चुकी है और उनसे यहां पर वसूली भी की जाएगी। आठवां नियम जानते हैं, नई मासिक पेंशन राशि तय। न्यूनतम पेंशन 1500 से 2000 और अधिकतम पेंशन 5000 से 6000, यानी कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं में कैटेगरी के अनुसार, उम्र के अनुसार दोस्तों पेंशन निश्चित की गई है, जो कि 1500 रुपए कम से कम पेंशन रखी गई है और अधिकतम 6000 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने जा रही है। साथियों राज्यों को यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं, 31 दिसंबर तक नई राशि लागू करनी होगी। 2024 के मुकाबले औसतन 27% साथियों पेंशन में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। सभी राज्यों में वृद्धि नहीं होगी, कुछ राज्यों में वृद्धि हो चुकी है और कुछ राज्यों में वृद्धि अब होने जा रही है, जिसकी संभावना यहाँ पर जताई गई है। नौवां नियम है, बैंक बदलने की जो सुविधा है वो साथियों शुरू कर दी गई है। बिना एनओसी के भी आप अब बैंक बदल सकते हैं। अब पेंशनधारी बिना किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नया बैंक खाता चुन सकते हैं। साथियों ये पहले छूट नहीं थी और छूट थी तो भी कई दिन लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है। पहले 45 से 60 दिन दोस्तों पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक खाता बदलवाना होता था तो 45 से 60 दिन लगते थे। अब सिर्फ 10 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप जो पहले बैंक में राशि लेते थे, पेंशन लेते थे, आप दूसरे बैंक में चेंज करवा सकते हैं, जिसमें मात्र आप 10 दिन में अपने बैंक अकाउंट है उसको आप चेंज करवा सकते हैं, जो कि नई अपडेट और नई सुविधा सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। 10वां है, विधवा पेंशन का सत्यापन केवल आधार से होगा। अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी, आधार से सीधा डेटा मिलान होगा और विधवा पेंशन जो भी धारी है महिलाएं हैं उनका सत्यापन हो जाएगा। इससे 11.5 लाख जो लंबित मामले देश में पेंशन को लेकर के, विधवा पेंशन को लेकर के चल रही है, अब उनको मंजूरी मिल गई है और इन सभी को अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इनकी पेंशन है जो कि रोक दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब इनको पेंशन भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि नई अपडेट यहाँ पर साथियों दे दी गई है। आगे जानकारी लेते हैं कि 11वां नियम, सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक पेंशन रिपोर्ट भेजनी होगी। दोस्तों देख सकते हैं सभी राज्यों को लेकर के 31 दिसंबर की डेडलाइन साथियों यहाँ पर डेडलाइन जारी की गई है। राज्यों को बताना होगा कि कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाए गए हैं, कितने नए लाभार्थी जोड़े गए हैं और कितने पुराने मामले सुलझाए गए हैं। यानी कि सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के अब सभी राज्यों को केंद्र सरकार को यह डाटा देना होगा कि पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, फर्जी लोगों को कितने को हटाया गया है, नए लाभार्थी कितने जुड़े हैं और जो साथियों पेंडिंग में मामले चल रहे थे उनको कितने को सुलझाया गया है, उसकी अपडेट यहाँ पर 31 दिसंबर तक मांगी गई है। अनुमानतः 8.7 लाख जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनका नाम यहाँ पर हटाया जाएगा। यदि दस्तावेज में गड़बड़ी है तो तुरंत सुधरवा लीजिए, नहीं तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी अपडेट यदि आपकी पूरी नहीं है तो उसको पूरी कर लीजिए, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों आपका ई-केवाईसी यानी कि दोस्तों आपका सत्यापन कंप्लीट नहीं है तो पूरा कर लीजिए। 31 दिसंबर से पहले पहले सभी पेंशन धारकों को सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के सत्यापन करवाना होगा। ई मित्र जनसेवा केंद्र साथियों जाकर के आप अवश्य ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें, ई-केवाईसी पूरी करें, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बैंक से संबंधित जो भी आपकी अपडेट बची हुई है उसको पूरा कर ले।
मोबाइल नंबर को आधार से जुड़वा लें, आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जुड़वा लें और दोस्तों डीबीटी का ऑप्शन भी आप एक्टिव करवा लें, वरना आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। आगे अब हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन 5,000 6,000 देने वाले जो मुख्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 5 दिसंबर से 5,000 6,000 की पेंशन लागू कर सकते हैं। कौन कौन से राज्य हैं तो जान लीजिए, यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें दिसंबर के महीने में पेंशन धारकों को 5,000 से लेकर के 6,000 रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और बिहार, जो कि साथियों जनसंख्या में भी बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पर पेंशन 5 से 6,000 दिसंबर के महीने में जारी होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों जिसकी भी 2 3 या 4 5 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों अब दिसंबर का महीना जो कि साल का लास्ट का महीना है, इसमें यहाँ पर ये राशि ट्रांसफर हो सकती है और पेंशन धारकों को एक साथ बकाया पेंशन राशि मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्यों में औसतन 1,000 से 1,500 रुपए तक पेंशन वृद्धि की प्रस्तावित है, यानी कि कुछ राज्यों में पेंशन राशि भी बढ़ने जा रही है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण सूचना, 5,000 6,000 की राशि किसे मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, जो कि हमने आपको बता भी दिया है कि सिर्फ उन्हीं पेंशन धारकों को जिनकी 2 से 3 या 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, किसी भी कारण से रुकी हुई है, और यदि आपने उस अपडेट को पूरा कर दिया है तो अब आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो अब आपको मिलने वाली है। यानी कि अब आपको नियमित रूप से पेंशन मिलेगी और जो बकाया पेंशन आपकी चल रही है वो भी आपको एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर आपके अकाउंट में होने वाली है। क्योंकि साल का लास्ट का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, अब ये एक साथ जारी क्यों होगी उसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पर अनयूज्ड जो फंड है उसके बारे में समझ लीजिए। इसके कारण अब जिनकी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही थी, वो मिलने वाली है। अनयूज्ड फंड का लाभ किसे मिलेगा, तो दोस्तों हर साल सरकार के पास कुछ राशि बच जाती है, इस बार इसे सबसे पहले पेंशन योजनाओं में लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी योजना को लेकर के जो फंड तैयार किया जाता है और वो फंड यदि खर्च नहीं होता है तो लास्ट के महीने में दोस्तों सरकार की ओर से इसको खर्च किया जाता है, जिसमें अब प्राथमिकता दी जाएगी पेंशन योजनाओं में। साथियों प्राथमिकता क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी दिव्यांग पेंशन धारकों को, फिर विधवा पेंशन धारकों को और फिर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लगभग 71 लाख लाभार्थियों को अतिरिक्त पेंशन राशि भी साथियों इस अनयूज्ड फंड के माध्यम से मिल सकती है। यानी कि जो फंड बचा हुआ है उसको अब सरकार पेंशन योजनाओं पर खर्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से बकाया जो पेंशन चल रही है वो भी ट्रांसफर होगी। और दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त जो पेंशन राशि है वो भी कुछ राज्यों में, कुछ पेंशन योजनाओं में, कुछ पेंशन धारकों को मिल सकती है। अब जारी साथियों आगे जानकारी लेते हैं। दोस्तों पेंशन राज्य में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, जो कि अनुमानित यहाँ पर वृद्धि बताई गई है। मध्य प्रदेश 1,200, उत्तर प्रदेश में 1,300, राजस्थान में बढ़कर 1,500, हरियाणा में 1,200, पंजाब में 1,300 और गुजरात में 1,000। तो दोस्तों बिहार में 1,200, दिल्ली में 1,500 और छत्तीसगढ़ में 1,100। साथियों कुछ राज्यों में ये जो वृद्धि होने वाली है ये महीने के हिसाब से होने वाली है, और कुछ में दोस्तों जिसमें पेंशन ज्यादा मिलती थी उनमें यहाँ पर ये राशि अब और ट्रांसफर हो सकती है। इन 11 नियमों का बड़ा असर दोस्तों सभी राज्यों के पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। पेंशन में जो देरी होती थी, पेंशन जो पेंडिंग थी, आपको टाइम पर पेंशन नहीं मिलती थी, अब वो देरी की समस्या खत्म हो जाएगी। पात्रता का दायरा बढ़ाया है, इस कारण से अन्य और भी महिला पुरुषों को लाभ मिलेगा। सभी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पेंशन धारकों को सुविधा मिल सकेगी, प्रक्रिया सरल हो सकेगी। फर्जी रिकॉर्ड हटेंगे तो दोस्तों पात्र लाभार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। लाभार्थियों को ज्यादा राशि मिल सकेगी क्योंकि जो अपात्र लोग हैं उनका नाम हटेगा तो फंड बचेगा, और फंड बचेगा तो दोस्तों जो पात्र लाभार्थी हैं उनको पेंशन दे दी जाएगी। 5 दिसंबर से देश में नई पेंशन प्रणाली साथियों लागू होने जा रही है। यानी कि देश नई पेंशन प्रणाली में साथियों यहां पर प्रवेश करना जा रहा है, और सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों को जो पात्र हैं उनको यहां पर लाभ मिलने जा रहा है। दोस्तों पेंशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है।
जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें, अन्य पेंशन का धारकों तक भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।